सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद स्वरूप। भगवान सच्चिद आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप को शमन करने वाले आदि देवी, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ऐसे तीनों ताप हमारे शरीर में आदि देवी इस देह से उत्पन्न हमको देह के कारण अहंकार हो जाता है कि हम बहुत बड़े सुंदर हैं, हम बहुत अच्छे हैं। तो आदि देवी और आदि भौतिक संसार से हमको जो ताप उत्पन्न होता है कि हमको लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, उससे हमको जो घमंड हो जाता है, वो ताप उस दूसरे ताप को समन करने वाले आदि देवी, आदि भौतिक और आध्यात्मिक इस आध्यात्म जगत से हम जो पूजा पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, इससे भी हमको घमंड आ जाता है कि हम तो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। तो इन तीनों तापों को शमन करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। जैसे भागवत के महात्मा का पहले श्लोक की इसकी व्याख्या है, उसके बाद आइए दूसरे श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। यम प्रजंतम वेदमभिर्वृत्तम देवायं विरतापरायणः पुत्रेति तन्मयतातमनन्तस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमाः। यहाँ पर सुखदेव जी की प्राकृतिक का वर्णन आया है। दूसरे श्लोक में व्यास जी महाराज लिखते हैं कि यम प्रजंतम वेदमभिर्वृत्तम, जीव सुखदेव जी महाराज का अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था। उन सुखदेव जी महाराज जो सर्वांतरामी सभी मुनियों के मन में निवास करने वाले, ऐसे सुखदेव जी महाराज का वन की ओर गमन करते उनके पिताजी व्यास जी महाराज ने विरह कातर होकर पुकारा। क्यों पुकारा? इसके पहले आइए हम अमरनाथ की गुफा में चलते हैं। भगवान शंकर एक बार कैलाश पर विराजमान थे और वहां पर पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछ लिया कि हे देव, हे महादेव, आपके जो गले में ये मुंडों की माला है, ये किसकी माला है? देखो, भगवान शंकर के माले गले में मुंडों की माला है, लेकिन हम आरती में क्या करते हैं? रुंड माला धारी, जबकि भगवान शंकर क्या है? मुंड माला धारी। लेकिन हम आरती में गलत गाते हैं, रुंड की माला नहीं होती, मुंडों की माला होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? रुंड माला धारी, जबकि मुंड माला धारी। तो मुंडों की माला को देखते पार्वती जी ने कहा कि हे देवी, इसके मुंडों की माला है। तब भगवान शंकर ने कहा देवी, ये आपके मुंडों की माला है। तब कहा कि हे देव, आप अजर अमर हैं और हमारा बार बार जन्म मरण होता है, ऐसा क्यों होता है? तो बोले, हे पार्वती, हमने भगवान की अमर कथा सुनी है। तो बोले, हमको भी सुनाइए, हम भी ऐसा होना चाहते हैं, आप जैसे शाश्वत बनना चाहते हैं जैसे आप हैं। तब उन्होंने कहा कि आपको भी कथा सुनना है, तो हम आपको कथा
कथा यहाँ पर तो नहीं सुना सकते, लेकिन आप हमारे साथ अमरनाथ की गुफा में चलिए, वहाँ आपको अमर कथा सुनाएंगे। उससे आप भी हमारे साथ जन्म जन्मांतर में बनी रहेंगी, शाश्वत रहेंगी। इस तरह पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ अमरनाथ की गुफा में ले गए और वहाँ देवी पार्वती जी श्रोता बन गए और वक्ता व्यासपीठ पर भगवान महादेव जी विराजमान हो गए और कथा प्रारंभ हुई। और कथा जैसे ही प्रारंभ हुई तो कथा का ऐसा महात्मा है कि कथा में नींद आने लगी। जिसको नींद की बीमारी है उसको कथा में आना चाहिए। तो कथा का ऐसा महात्मा है कि कथा में नींद आने लगती है। तो पार्वती जी कथा की पहली सीढ़ी पार कर पाई थे, भगवान भोलेनाथ जी पहली सीढ़ी पर ही थे और पार्वती जी को नींद आ गई। और जैसे ही नींद आई तो भोलेनाथ जी तो भगवान की कथा में इतने तन्मय हो जाते हैं कि उनको शुद्ध बुद्ध नहीं रहती कि मेरे सामने कैसा श्रोता बैठा है या क्या कर रहा है। वो आंखें बंद करके भगवान की कथा में से तन्मय हो जाते हैं। तो भोलेनाथ जी भगवान की कथा सुनाते जा रहे हैं। जैसे 7 दिन की कथा चली और अंतिम दिन इसलिए दूसरी बार फिर बोला, जैसे तीसरी बार तो जोर से बोला कि हे पार्वती, तो एकदम चौक के उठी, बोले क्या हुआ महादेव? बोले तुमने कथा सुनी? बोले मुझे तो नींद आ गई थी। तब बोले हुंकारा कौन दे रहा था, कथा कौन सुन रहा था? क्योंकि मैं तो मस्त हो गया था उस हुंकारा इतना प्यारा था कि मैं तो उस हुंकारे पर मस्त हो गया, इसलिए मैंने पूरी 7 दिन की कथा सुना दी। अभी अमर कथा जिसने सुनी जो अमर हो गया उसको ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसने भगवान की चोरी की है। इसलिए भगवान की कथा को चोरी करके नहीं सुनना चाहिए। घर में बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए। या आसपास कथा हो रही है तो पांडाल में आकर कथा सुनना चाहिए। भगवान की कथा की चोरी है, घर में बैठ कर कथा सुनते हैं, इसलिए पांडाल में आकर कथा सुनना चाहिए। तो महादेव जी बोला कि भगवान की कथा की चोरी हो गई। तो उन्होंने चारों तरफ अपनी आंखें घुमाई तो क्या देखते हैं कि वृक्ष था, उसकी कोटर में शुक्र ने एक बच्चा दिया था। उस बच्चे ने ये कथा सुनी और उसको इतनी अच्छी लगी कि उसने सोचा कि मैंने हुंकारा बंद कर दिया तो महादेव जी कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो वो हुंकारा देते गया 7 दिन तक, उसे एकाग्र चित्त से वो कथा सुनी। महादेव जी ने बोला कि ये तो अमर हो गया पार्वती, इसको मैं मारूंगा, तो मैं देवता में आता हूँ। और उसके पीछे दौड़े, वो भी जान बचाकर भागने लगा। और इधर व्यास जी महाराज की पत्नी सरस्वती नदी के किनारे बैठी हुई थी और जैसे ही उनको उबासी आई तो भगवान शंकर के डर से बहुत छोटा बच्चा उनके मुख के माध्यम से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। अब भोलेनाथ जी बोले बाहर निकलेगा जब तक मैं यहीं बैठूंगा। ऐसे 18 वर्ष बीत गए, 16 वर्ष बीत गए, 16 साल बीत गए। उधर से व्यास जी महाराज तपस्या करके आए। बोले भोलेनाथ क्या हुआ, आप हमारे आश्रम पर कैसे पधारे? बोले मेरा शत्रु तुम्हारी इस पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया है, उसके इंतजार में बैठा हूं, मैंने 16 वर्ष यहाँ व्यतीत कर दिए। बोले क्या व्यास जी महाराज? बोले क्या गलती होगी उससे? तो बोले व्यास जी महाराज उसने अमर कथा सुन ली, वो अमर हो गया और उसको मैं मारने आया, उसने चोरी से कथा सुनी। बोले भोलेनाथ आप तो भोले के भोले हो, जिसने अमर कथा सुन ली वो कभी मर सकता है? वो तो शाश्वत हो गया, अमर हो गया। अब आप अपने कैलाश पर पधारिए, वो नहीं मर सकता। और वो जिसने 16 साल गर्भ में निवास किया वो कोई मर सकता है?